जय हिंद। कहा जाता है कि जो व्यक्ति समय का सम्मान करता है, समय उसका सम्मान करता है। अर्थात अगर आप समय को रिस्पेक्ट देंगे तो समय में वो ताकत होती है जो कि आपको रिस्पेक्ट दिलवा देगा। क्योंकि कहा जाता है कि वक्त में ही वो ताकत होती है जो कि कोयले को जो है वो हीरे में बदल देता है। जी हाँ, आइए हमारे प्यारे विद्यार्थियों, हमारे मित्रों, हमारे साथियों, हमारे सुनने वाले, आज का हमारा विषय है, आज जिस टॉपिक्स पे मैं बात करने वाला हूँ वो हमारा टॉपिक है बड़ा ही शानदार, बड़ा ही लाजवाब, बड़ा ही ज़बरदस्त, जिसकी तलाश, जिसकी तमन्ना सुबह से लेकर शाम तक हर एक व्यक्ति करता रहता है कि किस तरीके से मैं अपना समय का सही ढंग से प्रबंधन कर पाऊँ। उस विषय पे मैं आज बात करने वाला हूँ। डैट मीन्स आज के इस वीडियो में हम लोग सीखेंगे हाउ टू मैनेज योर टाइम। आप अपना समय का प्रबंधन किस रूप में करें। तो आज का टॉपिक हमारा है टाइम मैनेजमेंट। आज का हमारा टॉपिक है माय डियर टाइम मैनेजमेंट। और अगर हम इस मैनेजमेंट पे सबसे पहले चलें तो हम लोगों को पूरा का पूरा जो है वन डे में, एक दिन में 24 घंटे का समय मिलता है, 24 आवर का समय मिलता है। इसी 24 घंटे में कुछ विद्यार्थी ऐसे हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जिनको कि इस 24 घंटे में पति बनने का शौक़ है और पति बनने के लिए वो काम करते हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं जो इसी 24 घंटे में जो है वह करोड़पति बनने के लिए काम करते हैं। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप इस समय का, आपको जो 24 घंटे समय मिलते हैं उस समय का आप उपयोग जो है वह पति बनने में कर रहे हैं या कि करोड़पति बनने में कर रहे हैं। बहुत सारे लोगों का हमेशा से यह संदेह होता है कि सर मेरा पूरा का पूरा दिन कैसे बीत जाता है पता ही नहीं चलता है। मैं जो सोचती हूँ कि जो काम अगले दिन मैं करूँ वो काम मैं कर नहीं पाती हूँ। देखिए विद्यार्थी लोग, आप जो सोचते हैं वो आप करना चाहते हैं लेकिन आप करते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि आप कहते हैं कि सर समय ही नहीं बचा, मेरे पास सर वो चीज़ करने के लिए समय ही नहीं है। तो दरअसल में अगर कोई व्यक्ति जब ये कह रहा होता है कि मेरे पास वो चीज़ करने के लिए समय नहीं है, तो असल में वो कह रहा होता है कि मेरे पास उस काम को करने के लिए एनर्जी नहीं है। बिकॉज कहा जाता है कि टाइम इज़ एनर्जी। सेकेंड रूप में कहा जाता है टाइम इज मनी, और थर्ड रूप में कहा जाता है टाइम इज लाइफ। समय ऊर्जा है, समय पैसा है, समय जीवन है। हमें अपने इस समय को, हमें इस जीवन को बड़ा ही शानदार और रहस्यमयी बनाना है। हमें अपने व्यक्तित्व को साधारण ना रख करके असाधारण रखना है। और इसीलिए अपने व्यक्तित्व को असाधारण बनाने के लिए यह ज़रूरी है कि हम सभी लोग जो हैं अपने अपने समय का शानदार तरीके से प्रबंधन करें। इस प्रबंधन के लिए सबसे पहले तो करना हम लोगों को ये होगा कि जब सुबह में उठें तो एक बहुत ही उत्साह, बहुत ही जोश, बहुत ही एनर्जी के साथ उठें। जैसे मैं आज जब उठ रही हूँ सुबह में, तो मुझे इस पूरा का पूरा दिन का हर एक क्षण का, हर एक मिनट का, हर एक घंटे को इस तरीके से जीना है कि वो घंटा को नाज हो, वो समय को, वो मिनट, वो सेकंड को नाज हो कि आज इस बंदे ने मुझे हर एक पल को बड़े ही अच्छे ढंग से यूज किया है। और इसके लिए ज़रूरी होता है समय प्रबंधन में कि आप अपना रूटीन सेट करें। हमारे पास बहुत सारे जो है काम होते हैं। हमारे पास मूल रूप से दो काम होते हैं।
एक अगर काम की कैटेगरीज को अगर मैं दो रूप में बांटूं तो एक काम हमारा होता है जो कि होता है रूटीन और दूसरा होता है प्रोटीन। रूटीन वो जो कि नेसेसरी तो है लेकिन वो डेली चलता हुआ आ रहा है, और एक होता है प्रोटीन जो कि हम लोगों को हर हाल में हर कीमत पर हमें पूरा करना ही करना होता है, तो वो वर्क होता है हमारा प्रोटीन। तो अगर इस वे में अगर हम पहले प्रोटीन वाले काम पे अगर फोकस कर लें तो हम लोगों को रूटीन का काम जैसे चल रहा है वो तो चलते ही रहेगा। आज के इस दौर में सबसे ज़्यादा जो है समस्या ये हो गया है कि जब भी हम लोग पढ़ने के लिए बैठते हैं और उस समय अभी जैसे ही हो सकता है आपका व्हाट्सअप का जो है नोटिफिकेशन आ जाए, आपके फेसबुक का नोटिफिकेशन आ जाए, आपके इंस्टा का नोटिफिकेशंस आ जाए, तो जैसे ही नोटिफिकेशंस आता है तो हम लोग पढ़ाई छोड़ करके पहले उस नोटिफिकेशंस का जवाब देने के लिए चले जाते हैं और यहीं पे हम लोग गलती कर बैठते हैं। जैसे ही हम वहाँ पे जवाब देने के लिए जाते हैं तो उसमें हम लोगों ने सोचा कि वहाँ पे जाते हैं 2-4 सेकेंड ही समय लगेगा, लेकिन उस 2-4 सेकेंड के चक्कर में हम लोग 2-4 मिनट गवा देते हैं और उस 2-4 मिनट के चक्कर में हम लोग 2-4 घंटे गवा देते हैं। तो सबसे पहले तो आज के डेट में हम लोग जो काम है उस काम को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। इसका मूल औचित्य है कि हम लोग जो है अपने फ़ोन के साथ जो है वो तालमेल नहीं बैठा पा रहे हैं। तो फर्स्टली थिंग्स जो आपको करना है कि अपने फ़ोन का जो मेन जो टाइमिंग जो सेट आप कर ले कि मुझे इतना आवर जो है मुझे फ़ोन यूज करना है और केवल इतने ही देर में मुझे फ़ोन यूज करना है। हर समय अपने दोस्तों से जब फ़ोन आया जब किसी का फ़ोन रिसीव कर लिए, नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। एक नियत समय हो जिस समय में अगर आपका फ़ोन आए तो उस समय में उसको आप कॉल बैक कर लें। ऐसा नहीं कि जब फ़ोन आए सबसे पहले उसी को प्रायोरिटी देना है, ये चीज़ें गलत हो जाती है और इसके चक्कर में हमारा जो लक्ष्य जो होता है ना, हम उस लक्ष्य से भटक जाते हैं। बहुत सारे लोग अपने समय का प्रबंधन इसीलिए नहीं कर पाते हैं। क्या इसीलिए नहीं करते हैं कि उन्हें लगता है कि हम किस लिए समय का प्रबंधन करें, मेरे पास तो बहुत ज़्यादा समय है, ठीक है, अभी हमारी उम्र ही क्या हुई है। ये जो बैड हैबिट्स वाली जो सोच है, इस सोच को आपको अभी से इस क्षण से मन से निकाल देना है और आगे की बात में आपके पास एक लक्ष्य का होना जरूरी है, क्योंकि कहा जाता है कि वो इंसान इस दुनिया में बिल्कुल अपाहिज है, वो इंसान इस दुनिया में कुछ भी नहीं है, वो इंसान इस दुनिया में सबसे बेकार है जिसके पास की कोई लक्ष्य ही नहीं है। अगर सबसे बड़ा पापी इंसान कोई इस धरती पर है तो वो है जिसका कि इस जीवन में कोई लक्ष्य ही नहीं है। तो सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य बनाएं और लक्ष्य की प्राप्ति के लिए, उस लक्ष्य को पाने के लिए आप प्लान बनाएं। तो आपके पास एक लक्ष्य होना चाहिए और लक्ष्य को पाने के लिए आपके पास प्लान होना चाहिए। वह प्लान जो है आपका 5 साल का हो सकता है, वह जो प्लान जो है वो आपका 5 महीने का हो सकता है, वह जो प्लान जो है वो आपका 5 दिन का हो सकता है, वह जो आपका जो प्लान जो है वह 5 वीक का हो सकता है, वो जो आपका प्लान जो है वह 1 दिन का हो सकता है। आप अपने जीवन के हर एक दिन को एक प्लान के साथ सेट करें कि मुझे आज के दिन में क्या करना है। सपोज करो आप कि आप जो है सुबह से लेकर के शाम तक क्या क्या आपको करना है, जो रूटीन वर्क है वो और जो प्रोटीन वर्क है वो, उस दोनों वर्क को जो है आप अपने मेंशन कीजिए पूरे के पूरे एक एक करके। और उसके बाद सारा का सारा देखिए कि आपने जितने सारे कामों के लिस्ट आपने बनाए हैं और वो काम का जो लिस्ट आपने बनाया है वो काम के लिस्ट को आपने आज पूरे के पूरे दिन में पूरा किया कि नहीं किया। कितना बजे आपको उठना है, कितना बजे आपको एक्सरसाइज करना है, कितना बजे आपको
ट्यूशन्स लेने हैं, कितना बजे जो है आपको नाश्ता करना है, कितना बजे दोपहर में आपको सोना है, कितना बजे शाम में आपको खाना है, कितना बजे आपको फिर से ट्यूशन्स करना है, कितना बजे से लेकर कितना बजे तक आपको सेल्फ स्टडी करने हैं, कितना बजे आपको साइड बुक्स पढ़नी है। इस सारा का सारा शेड्यूल्स आपके पास होना चाहिए। कितना देर आपको फ़ोन पे समय व्यतीत करना है, तो वो सारा का सारा जो शेड्यूल्स जो है वो आप इसमें आप सेट करें। और उसके बाद सोने से पहले आप पूरा का पूरा उस शेड्यूल्स को अपने जिस पेज में आपने पूरा का पूरा वो वर्कआउट करा है उसमें आप ये चेक करो कि क्या मैंने सारे के सारे जो काम हैं वो किए या फिर नहीं किए। इसके अलावा आपके साथ जब ये लगातार आप कम से कम 8 से 10 दिन कर लेंगे तो ये 11वें दिन जो है आप में बिल्कुल परिवर्तन आ जाएगा। आप अपना समय इधर उधर की बातों में व्यस्त नहीं करेंगे। और एक बातें और होनी चाहिए, अगर आपको कोई काम करने के लिए सपोज दिया जाता है 5 दिन का आपके पास समय दिया जाता है कि 5 दिन में आपको ये काम पूरा करना है। जैसे सपोज करो कि मैंने आपको होमवर्क्स दिया कि आपको जो है वो होमवर्क्स करके आना है, होमवर्क्स करना है आपको। 5 दिनों की छुट्टी है, होमवर्क करने हैं। ज़्यादातर विद्यार्थी मोस्टली 90% स्टूडेंट ऐसे होंगे जो कि उस होमवर्क को कोचिंग खुलने के 1 दिन पहले पूरा करेंगे, लास्ट आवर्स में पूरा करेंगे, बाकी के बाकी दिनों में पूरा नहीं करेंगे। इस हिसाब से जो होमवर्क्स हमने दिए उस हिसाब से वो होमवर्क्स केवल और केवल 5 दिनों के लिए नहीं बल्कि 1 दिनों का होना चाहिए था। लेकिन यहाँ पे ये चीज़ें देखा जाता है कि हम लोगों के पास जो है वो समय बहुत होता है और हम लोगों को किसी काम को करने के लिए एक समय फिक्स करना चाहिए। कि जैसे मैंने मैथ्स का अगर कोई चैप्टर्स बनाना स्टार्ट किया, जीके जीएस का कोई चैप्टर्स पढ़ना शुरू किया, तो मेरे मन में टारगेट्स होना चाहिए। हम एक ऐसा टारगेट सेट्स करेंगे कि 2 घंटे के अंदर में मुझे पूरी की पूरी हिस्ट्री के लेसन्स वंस का सारा का सारा रिविजन्स कर लेना है, सारे टॉपिक्स को बारीकी से हम लोग को देख लेना है। तो ये अगर आप छोटे छोटे टाइम पीरियड्स को लेकर के अगर उस टाइम्स को एक ब्लॉक कंटेंट में अगर बांट लोगे तो वो चीज़ें आपके लाइफ में बड़ा ही सरल ढंग से हो जाएगी। और जब आप ऐसा करना स्टार्ट कर देते हैं तो इससे आपका समय भी बचता है और जो समय बचता है उस समय को आप अगली चीज़ों में क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। आज के डेट में स्ट्रेस का सबसे बड़ा कारण जो है वो है टाइम मैनेजमेंट का ना होना। अगर आप के पास कोई प्लान नहीं है अपने समय को खर्च करने के लिए, अगर आपके पास पैसे हैं और उस पैसे का कोई प्लान नहीं है कि पैसे खर्च कहाँ करें, किन रूपों में करें, तो ये चीज़ें बड़ा ही दिक्कत करने वाली होती है। तो माय डियर प्लीज़ आपको इस बात पे फोकस करना चाहिए कि जिस तरीके से आप पैसे खर्च करने के लिए सोचते हैं उस तरीके से अपने समय को भी खर्च करने के लिए सोचें कि मैं जो है अपना समय कहाँ खर्च कर रहा हूँ। मैं दोस्त लोग से ज़्यादा बात कर रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय खेलने में दे रहा हूँ, मैं ज़्यादा समय मूवीज़ में दे रहा हूँ, गेम्स में दे रहा हूँ। तो ये सारा चीज़ को आप नोटिस करें, है ना। और ये चीज़ आप रूटीन वाला जो वर्क है वो आप अगले दिन से आप स्टार्ट करोगे। 1 दिन के बाद जब आप वीडियो देख रहे हैं इसके अगले दिन से स्टार्ट करेंगे। लेकिन इसकी 1 दिन आपको वर्क ये करना है कि आपने पूरा दिन क्या क्या किया, कितने देर किन चीज़ों में आपने खर्च किए, पहले आप उसका एक जो है ना रफली आइडिया आप ले लोगे ताकि अगले दिन का जो रूटीन जो है वो सेट करने में आपको क्या मिले, उससे सहायता मिले। ये चीज़ आप कर सकते हैं। एक बड़ा ही सुंदर स्टेटमेंट है, किसी ने कहा कि दोज हु नॉट प्लान टू फेल। जो व्यक्ति प्लान नहीं करता है वो जो है प्लान कर रहा है फेल करने का। इसीलिए माय डियर्स हम लोगों को अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए
प्लान की बहुत ज़रूरत होती है। लेकिन यहाँ पे हम सिर्फ प्लान की ही बात नहीं करेंगे, प्लान के अलावा भी एक चीज़ होता है और वो होता है एक्शन। हमारे यहाँ बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि बार बार सुबह से लेकर शाम तक केवल प्लान ही करते हैं और उस प्लान को एक्शन में नहीं लाते हैं। यहाँ पे गड़बड़ हो जाता है। हम लोगों को केवल प्लान ही नहीं करना है, प्लान के अलावा हम लोगों को एक्शन भी करना है। अगर हम किसी चीज़ को लेकर के प्लान किए तो वो प्लान तो किए ठीक है, लेकिन जैसे ही प्लान हम लोगों ने किया, प्लान के साथ जस्ट तुरंत जो है वो एक्शन में चीज़ें आनी चाहिए। और अगर वो चीज़ एक्शन में आ जाती है तो हम लोग बहुत अच्छे ढंग से निरंतर रूप से वो अपने असाधारण व्यक्तित्व के निर्माण की ओर बढ़ने लगते हैं। तो ये बातें थी एक्शन से संबंधित। अब हम बात कर लेंगे स्ट्रेस से संबंधित। जैसे हमारे यहाँ जो है स्ट्रेस का सबसे अधिक जो कारण जो होता है वो होता है समय का सही तरीके से सलीके से प्रबंधन नहीं करना। और यहाँ पे स्ट्रेस से निपटने के लिए हम लोगों को सबसे पहला चीज़ है सुबह जल्दी उठें, पहला नंबर में। दूसरी नंबर चीज़ें हैं कि अगर आप सुबह उठते हैं, जो काम आपको हार्ड लगता है तो उस काम को सबसे पहले करें। आपने सुना होगा कि जो काम हल्का है उसको पहले कर लो, जो काम हार्ड है उसको बाद में देख लेंगे। नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट आप समझिए, जो काम हार्ड है उसको पहले कर लीजिए और जो काम आसान है उसको बाद में कर लेंगे। क्योंकि अभी आपके पास एनर्जी है, आप फुल एनर्जी में हैं, तो बताइए फुल एनर्जी में जो है आप चौके और छक्के तो ज़्यादा लगा सकते हैं, और जब आप थोड़ी से आपकी एनर्जी डाउन हो जाएगी तो आप सिंगल और डबल रन ले सकते हैं। उसी प्रकार से आप स्टार्टिंग में जो सब्जेक्ट्स आपको कठिन लगता है ना, उसको सुबह उठिए, सबसे पहले उसको पढ़िए और रात में सोने से पहले 2 घंटे ज़रूर लिखिए। और साथ ही साथ आप लिखने के क्रम में या पढ़ने के क्रम में 2 घंटे के बाद हमेशा 10 से 15 मिनट का जो है एक ब्रेक लीजिए। इस ब्रेक की वजह से आपका माइंड जो है ना वो बिल्कुल जो है वो रिलैक्स फील करेगा। उस दौरान ऐसा नहीं, ब्रेक के समय थोड़ा सा म्यूजिक सुन सकते हैं, 5-10 मिनट की बातें में पानी पी लीजिए, थोड़ा सा टहल लीजिए, ठीक है ना। हाँ, बट फ़ोन यूज नहीं करना है। हाँ, म्यूजिक के लिए फ़ोन यूज कर सकते हैं, इसके अलावा आपको सोशल मीडिया से ताल्लुकात नहीं रखने हैं। ये सारी बातें अभी तक जो मैंने बताई, इसका आप एक एक करके सलीके से जो है अनुसरण करेंगे तो नो डाउट जो है आप सारा कुछ कर पाएंगे। हाँ, बहुत सारे विद्यार्थियों का ऐसा कहना, सर हम रूटीन तो बना पाते हैं लेकिन सर उस रूटीन पे फॉलो नहीं कर पाते हैं। तो अगर आप उस रूटीन बनाते हैं, रूटीन को फॉलो नहीं कर पाते हैं, तो कहीं ना कहीं वो चीज़ें ये दर्शाती है कि आप में दृढ़ संकल्प की कमी है। आप जो है अपने आप से जो कमिटमेंट करते हैं उस कमिटमेंट की कमी है। तो प्लीज़ इस चीज़ को आप समझना होगा आपको, और आप अपने कमिटमेंट पे हमेशा अडिग रहें। और आप अपने कमिटमेंट पे अडिग तभी रह पाएंगे जब आपका खुद पे विश्वास होगा। याद रखिएगा, आप को केवल और केवल अपने आप पे विश्वास रखना है, खुद पे विश्वास रखना है। सबसे ज़्यादा विश्वास आपका खुद पे होना चाहिए, और उसके अलावा जो विश्वास जो होना चाहिए वो होना चाहिए खुदा पे होना चाहिए। तो पहले खुद पे और उसके बाद खुदा पे, याद रखिएगा। और जब आपको खुद पे विश्वास होगा तो आपके अंदर जो है ना, अपने आप पे जो है ना, वो चीज़ें जो है विकास होगा आत्मविश्वास का। और उस आत्मविश्वास की वजह से आप अपने माइंड को कंट्रोल कर पाएंगे। पढ़ने का मन नहीं करता है सर, पढ़ नहीं पाते हैं सर, भूल जाते हैं सर, ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप वो हैं जो अपने पूरे के पूरे बॉडी को, अपने पूरे के पूरे मन को अपने नियंत्रण में रख सकते हैं। और जिसका मन नियंत्रण में है और अपने मन के नियंत्रण में रखने के साथ उसने समय का प्रबंधन कर लिया, तो वो जब दोनों चीज़ें आपस में मिक्सअप हो जाती है ना, तब आप के अंदर एक असाधारण व्यक्ति का गुण धीरे धीरे करके निर्मित होने लगता है। और उस असाधारण व्यक्तित्व से जो है पूरी की पूरी जो है ना वो दुनिया जो है ना वो जान पाती है कि वाह, था बंदे में दम, बंदे में था कुछ ऐसा जिसने करके दिखा दिया। मैं हर बार बोलता हूँ आपसे, ठीक है, इस बार भी मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। आपको ऐसा करना है,
आपको ऐसा करना है जिससे कि दुनिया वाले देखकर कहें मुझे भी वैसा करना है। कर दिखाओ कुछ ऐसा कि दुनिया करना चाहे आपके जैसा। तो प्लीज़ आई होप आप कल से अपने समय का सही उपयोग कर पाएंगे, अपना आप एक लक्ष्य बनाएंगे, लक्ष्य के लिए आप प्लान करेंगे, प्लान के लिए आप हर एक दिन का आप शेड्यूल जारी करेंगे और उस शेड्यूल्स को एकदम आपको पूरा करना ही करना है। बस याद रखना, मर जाएंगे लेकिन कुछ कर जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन कुछ कर जाएंगे, मर जाएंगे लेकिन कुछ कर जाएंगे। याद रखिए बाबू, क्योंकि आपके मरने के बाद दुनिया किस रूप में आपको याद रखेगी ये आपको तय करना होगा। मरने से पहले दो काम जरूर कीजिएगा, या तो कुछ लिखने लायक ऐसा कर जाइएगा और नहीं तो कुछ ऐसा लिख जाइएगा कि आपके जाने के बाद दुनिया पढ़े, दुनिया आपको याद करे। जय हिंद।